पानी पानी। तो भाई आज अपने जा रहे हैं दारमा के लास्ट विलेज। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तब यहाँ पे गिरा था हल्का उसका टुकड़ा। भारत का आखिरी पेट्रोल पंप यहाँ से आना था। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यार। ये एक बड़ी वाटर क्रॉसिंग। ये सामने जो गुफा दिख रही है तुम्हें, सिफू भाई कह रहे हैं इसमें सोने की कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी की रक्षा। तो भाई ये देखो, ये वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है यार। अगर जन्नत है कहीं तो उत्तराखंड में है बस, बाकी कहीं नहीं है। वो सामने पे दिख रहा है तिदंग गाँव और गाड़ी हमने वहाँ पार्क करी है। तो भाई ये देखो, इसके नीचे दबा है वो पूरा गाँव। तो भाई ये देखो गाड़ी का कैसा कचुम्बर बन रखा है यार। दारमा घाटी का आखिरी गांव सिफू विलेज, इस पहाड़ी के टॉप में। ये नेपाल वाला धारचूला हुआ और इंडिया वाला धारचूला हुआ, छिरकिल्ला डैम। यहाँ पे आ गई है वाटर क्रॉसिंग। इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं भाई हम इंडिया में, और ये पुल पार करते ही नेपाल। और ये पुल बना है काली नदी के ऊपर। और अपने जहाँ को जा रहे हैं, यहाँ को जाते हैं भाई चौदास वैली, व्यास वैली, दारमा वैली, तीनों वैलियों के लिए यहीं से है रास्ता। तो भाई दिन भर की थकान के बाद अब फाइनली सोने जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो भाई लोग? राम राम सभी को। आज की सुबह हो रही है भाई अपनी धारचूला से। धारचूला अभी पहुँचे नहीं है, 10-15 किलोमीटर दूर है शायद यहाँ से धारचूला। तो भाई ये देखो अपने सामने पे है काली नदी, जो काफ़ी ज़्यादा फोर्स में बह रही है यार। नदी देख के ही चक्कर आ रहे हैं। तो भाई वो पत्थर देखना, वो पत्थर में पूरा पानी आ जा रहा है अभी। ओह, फिर से आ गया पूरा पानी, फिर आ गया। सामने पे नेपाल दिख रहा है। नेपाल में बसें चलना शुरू हो गई है सवेरे सवेरे। तो भाई लोग अपने पहुंच गए अपनी लोकेशन में। ये देखो, ये है इंडिया से नेपाल जाने का मोटर मार्ग पुल। आने वाले 1 साल 2 साल में पूरा चालू हो जाएगा ये। अभी तो यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं लगी है ना इंडिया के इस तरफ ना उस तरफ। इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं भाई हम इंडिया में, और ये पुल पार करते ही नेपाल। और ये पुल बना है काली नदी के ऊपर, लेकिन पुल काफ़ी मस्त बन रहा है इंडिया से नेपाल जाने का भाई। चौड़ा चौड़ा है काफ़ी, 2 ट्रक आराम से जा सकते हैं एक साथ। होप सो भाई इंडिया और नेपाल जाने का पुल तुम्हें पसंद आया हो। जल्दी से जल्दी ये पुल बन जाए, फिर हम भी जाएंगे नेपाल। लेकिन लग काफ़ी मस्त रहा है ये पुल। मिट्टी मिट्टी हो गई है गाड़ियों में बस। बाकी चलो भाई अपने डे 2 का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं धारचूला को, और धारचूला से सीधे दारमा। पानी पहले ऊपर से कई फोर्स में आता है, यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ से नीचे को जाता है भाई। सो गाइस अपनी लोकेशन है कालिका की। कालिका पहुँचे हैं भाई इस वक्त, और कालिका से सीधे चलते हैं धारचूला की तरफ। नदियाँ नाले सूख गए हैं भाई आजकल गर्मी की वजह से, वरना एक से एक नज़ारे दिखते तुम्हें। अभी राठी वाटरफॉल देखेंगे थोड़ी देर में। भारत का आखिरी पेट्रोल पंप, या फर्स्ट कह लो भाई। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। लास्ट पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से फ्यूल अप करा लेते हैं। तो चलो भाई फ्यूल अप भी हो गया है। लास्ट फ्यूल पंप है भाई ये इंडिया का, और यहाँ से हमने फ्यूल अप करा लिया। अब चलते हैं दारमा वैली की तरफ। धारचूला होते हुए 5-6 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से धारचूला शायद, या उतना भी नहीं। सिफू भाई की वजह से आज हम दारमा वैली भी घुमाएंगे। बाकी चलते हैं चलो फटफट। ये नेपाल वाला धारचूला हुआ और इंडिया वाला धारचूला हुआ। तो भाई सामने दिख रहा है हमें नेपाल नदी पार, और सामने दिख रहा है धारचूला। इंडिया वाला धारचूला है और नेपाल वाला धारचूला। तो भाई ये यहाँ से सीधे सीधे जाते हैं धारचूला मार्केट को, और अपने जहाँ को जा रहे हैं यहाँ को जाते हैं भाई चौदास वैली, व्यास वैली, दारमा वैली, तीनों वैलियों के लिए यहीं से है रास्ता। तो अपने यहाँ को चलते हैं अभी दारमा वैली की तरफ, और तवा घाट से अलग कट जाती है रोड चौदास वैली और व्यास वैली को। ओ भाई सिफू भाई बड़े तेज चल रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो गए हैं सिफू भाई अपने घर जाने को। और क्या मस्त लग रहा है यार नज़ारा। कल रात बारिश हुई थी तो भाई रोड में पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है, लाल मिट्टी है पूरी कीचड़ वाली। और यहाँ अगर गलती से टायर स्लिप हुआ ना भाई, सीधे काली नदी में जाके गिरोगे और फिर मिलोगे भी नहीं। तवा घाट 13 किलोमीटर रह गया भाई यहाँ से तवा घाट, और तवा घाट से रोड कट जाती है दारमा वैली को अलग, चौदास वैली को अलग, और व्यास वैली को अलग। बाकी यहाँ पे वाटरफॉल आता था यार बरसातों में, काफ़ी मस्त। वाटरफॉल भी सूख गया और कूड़ा हो गया है दुनिया भर का यहाँ पे।
अगर जन्नत है कहीं तो उत्तराखंड में है बस, बाकी कहीं नहीं है। सही पकड़े हैं। पत्थर ही पत्थर है रोडों में बस। लेकिन ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल है शायद, धौली गंगा का पानी है भाई ये। ऐसे ही नज़ारे लूटने तो आ रखे हैं हम। क्या खतरनाक नज़ारा लग रहा है वाटरफॉल का भाई, फुल पावर नज़ारा। ऊपर से पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन से छोड़ते हैं पानी और क्या मस्त वाटरफॉल बन जाता है फिर। तो भाई ये देखो गाड़ी का कैसा कचुम्बर बन रखा है यार, चॉकलेट ही चॉकलेट पड़ा है रोडों में बस। सो गाइस अपने पहुंच गए हैं तवा घाट। तो भाई इस तरफ को जाते हैं दारमा वैली को, और इस तरफ को आदि कैलाश और ओम पर्वत को। आदि कैलाश ओम पर्वत इस तरफ। चलो हम चलते हैं दारमा वैली को। और 14 वैली इस पहाड़ी के टॉप में है समझ लो तुम। एक रोड ये भी जाती है यहीं पे से, और एक आगे से है। आगे पे वाली दिखाऊंगा तुम्हें, आगे पे वाली अच्छी रोड है, धांसू वाटरफॉल। तो भाई लोग अपने पहुंचने वाले हैं छिरकिल्ला डैम। उससे पहले पहुंचेंगे हम टनल में। बाकी यहाँ से भी काफ़ी मस्त वाटरफॉल आता था यार, वो भी सूख गया है। छिरकिल्ला डैम दिख रहा है भाई सामने, और ये देखो टनल, छोटी सी टनल। इधर आवाज़ काफ़ी मस्त गूंजती है। देखा, काफ़ी मस्त आवाज़ गूंजती है इस टनल में। और ये सामने पे है डैम, डैम की बाहर की बाउंड्री है ये। यहीं पे रुकते हैं, यहाँ से देखते हैं डैम मस्त। ओ भाई ये देखो भाई छिरकिल्ला डैम। आजकल पानी बहुत कम हो गया है, वरना फुल होता था ऊपर तक का। तो चलो भाई लेट्स गो करते हैं छिरकिल्ला डैम से दारमा वैली की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं भाई। शेट शूट स्टार्टिंग में तो ये रेलिंग भी नहीं थी भाई, तब सोचो कितना खतरनाक लगता होगा। सोबला 5 किलोमीटर, पंचाचूली 38, नारायण आश्रम 26, काला पानी 110। भरपूर पानी है इस वाटरफॉल में, बिल्कुल नहीं सूखा है वाटरफॉल। तो भाई लोग ये रास्ता जाता है नारायण आश्रम को। अब हम भी ले जाएंगे और रील शूट करेंगे। तो भाई अपने इस वक्त आ गए हैं पुल पार करके नारायण आश्रम रोड में। बाकी यहाँ से देखो यार झरने का नज़ारा, सबसे मस्त तो यहाँ से दिख रहा है झरना, वाटरफॉल। सबसे तगड़ा व्यू यहाँ से आ रहा है वाटरफॉल का। बाकी अपने वापस चलते हैं और फिर से एक रील शूट करते हैं। तो भाई ये ब्रिज देखो कितना मस्त लग रहा है, इसमें हमने रील शूट करी, वैसे नहीं बनाई यार वीडियो। यहाँ पे आ गई है वाटर क्रॉसिंग। जो हमने क्रॉस कर ली इजीली। तो भाई ये रही वो जगह है जहाँ से हमें पिछले बार लौटना पड़ा था। यहाँ से पूरी रोड टूटी हुई थी। तो भाई ये देखो ये वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है यार, फुल पावर व्यू, काफ़ी मस्त लग रहा है वाटरफॉल। और नीचे नदी भी। ओ भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे नदी कितने उफान में है यार, काफ़ी ज़्यादा उफान में है यहाँ पे नदी। इस साइड से देखते हैं, खतरनाक नज़ारा है भाई। एक बड़ी वाटर क्रॉसिंग। सो गाइस अपने सामने है दारमा का पहला गांव चल। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। यानी कि हम दारमा वैली में एंटर कर चुके हैं और हम लास्ट गांव जाएंगे दारमा वैली के भाई, सीफू भाई के गांव। सो गाइस सीफू भाई ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, सेला है ये गांव का नाम। डर तो अब आएगा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, गलती सबसे होती है। वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग है यहाँ बस। तो भाई ये दूसरा गांव है चल, और सामने तीसरा नागलिंग। और तुम्हारा कौन सा है? आखिरी? सीफू भाई का सबसे आखिरी।
अच्छा, जिसके मुंह में सरिया उडेल दिया था, पत्थर, हाँ पत्थर गरम करके। तो भाई ये देखो यहाँ जितने भी छाप दिख रहे हैं उसी सांप के है ये। इसकी कहानी बहुत लंबी है, विस्तार में समझाने में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बट सीफू भाई कह रहे हैं ये जो निशान पड़े हैं पहाड़ों में ना भाई, ये उसी सांप के हैं, खतरनाक। ये देखो इस पहाड़ में भी, उस पहाड़ में भी। ऊंचाई 10,233 फीट। तो भाई जो बीच में पत्थर दिख रहा है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे तब यहाँ पे गिरा था हल्का उसका टुकड़ा, ऐसा सीफू भाई कह रहे हैं। अलग ही पेड़ पौधे होते हैं भाई इसके ऊपर, जो यहाँ पाए नहीं जाते हैं। संजीवनी बूटी का टुकड़ा है वो, संजीवनी बूटी का टुकड़ा। तो भाई नीचे स्ट्रक्चर देखो कितना खतरनाक लग रहा है। सीफू भाई कह रहे हैं ताजमहल, लेकिन लग काफ़ी अच्छा रहा है। हर जगह से ऐसे ऐसे मिट्टी क्यों निकल रही है यार पहाड़ों से। और चलो हम यहाँ पानी पीने आए थे यार, प्यास लग रही है। ये पानी भी ग्लेशियर से आ रहा होगा, तो मस्त ग्लेशियर का पानी पीते हैं। बिस्लेरी वाटरफेल। फिल्म लोगों का फिल्म। तो भाई वो फिल्म गांव है, और ये तिदंग। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। बॉन, ये वाला गांव है बॉन, और वो फिल्म। बर्फ ही बर्फ पड़ी है पूरे पहाड़ में, और कहीं ऊंचा पहाड़ है भाई। बिसेरी ग्लेशियर पिघल के झरने आ रहे हैं। ये सामने पे है पंचाचूली। कल जाना पड़ेगा फिर वहाँ, वहीं। तो भाई ये देखो जसली बूढ़ी की वो मूर्ति, ये हम पैसा पानी में बहा देती थी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, और लास्ट में इन्होंने वो बनाए स्टे टाइप के पत्थरों के, जगह जगह देखने को मिल भी जाएंगे आपको। और सामने वाला गांव देखो, कौन सा गांव है सामने वाला? दुक्तू, और ये दांतू, और सामने पे पंचाचूली भाई। और ऊपर बॉन बोना लोगों का बॉन कहाँ बॉन? वो ऊपर वाला बॉन, ये दुक्तू, ये दांतू। तो भाई अपने सामने है गो गाँव, और नीचे देखो गड्ढा कितना खतरनाक पड़ रखा है यार। और अभी हमने ये पूरा पार करके और उस पहाड़ के पार जाना है सीपू भाई के गांव जाने के लिए। पुराना ढाकर भाई यहाँ बसता था, उसमें पूरा भूस्खलन आ गया है। देखो ये सामने जो मिट्टी दिख रही है उसमें पेड़ भी उग गए हैं, और आजकल नया वाला ढाकर वहाँ है। खतरनाक स्टोरी है इसकी, सीपू भाई ने बताई। दिन में आओ या रात में। तो भाई ये देखो इसके नीचे दबा है वो पूरा गाँव, और नया बसा वाला आजकल वहाँ है। ओ भाई क्या खतरनाक आ रखा है, लेकिन ये पत्थरों का सैलाब आ रखा है, पत्थरों का। तो भाई अभी हमें रोक लिया था चेक पोस्ट में, बाकी सीपू भाई ने अपना आधार कार्ड चेक कराया और काम बन गया, और अपने फिर से चलने लग गए अपने सफ़र में सीफू विलेज की तरफ, लास्ट विलेज ऑफ दारमा वैली। बादलों ने नज़ारों में पानी पानी कर दिया। तो भाई अब अपना सफ़र होने वाला है पैदल पैदल। झोला चिमटा पकड़ लेते हैं, और चलते हैं। बाकी मौसम भी ख़राब होने लग गया है, अब आने वाली है बारिश। और सीफू भाई का है बैग सबसे हल्का, 20-25 किलो नहीं है, 20-25 किलो का बैग है भाई। और हमने पैदल जाना है पता नहीं कहाँ, उस पहाड़ के पार जाना है पैदल। ये तिदंग है, और वो मारछा भी पार करना है, फिर आएगा सीफू। और सीफू विलेज दिख ही नहीं रहा है भाई अभी, ये रास्ते से जाना है, ये सामने जो रास्ता दिख रहा है। ओ भाई, और भाई देखो हुड पहन ली है, काफ़ी ठंडा होने लग गया है, ठंड बढ़ गई है तो हुड पहन ली है हमने। बाकी लकड़ी का पुल काफ़ी खतरनाक है। ये देखो भाई ऊपर से जो नदी आ रही है, उस नदी का नाम पागल नदी है, और उसने देखो क्या हाल कर रखा है, कभी यहाँ चले जाती है बल, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर फेंक रखे हैं बस। तो भाई वो सामने पे दिख रहा है तिदंग गाँव, और गाड़ी हमने वहाँ पार्क करी है, और बस इतना ही आने में हालत टाइट हो गई है यार, घोड़े खुल गए हैं। और सामने ग्लेशियर दिख रहा है देखो, पूरा बर्फ़ वाला पहाड़। तो भाई फूल कितने प्यारे खिले हैं देखो।
तो भाई ये देखो कितने सारे फूल खिल रखे हैं यार, तमाम फूल खिले हैं यहाँ। नहीं नहीं, खाओ खाओ। वो सामने पे दिख रही है भाई मार्चा, देखो। और सीफू विलेज अभी दिख ही नहीं रहा है, और मार्चा भी कहीं दूर दिख रही है। तो काफ़ी दूर जाना है यार दारमा वैली के लास्ट विलेज जाने के लिए। काफ़ी पतला रास्ता है। ओ भाई, लेकिन फूल काफ़ी मस्त खिले हैं यार। फूलों में मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया फूलों ने। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यार, ये काफ़ी प्यारे फूल हैं यार। ये देखो, यहाँ को भी फूल है, ऊपर भी फूल ही फूल है। तो भाई ये सामने जो गुफा दिख रही है तुम्हें, सीफू भाई कह रहे हैं इसमें सोने की कुल्हाड़ी है, और उस कुल्हाड़ी की रक्षा एक कुत्ता करता है। पानी पानी, हालत इतनी डाउन हो गई है ना भाई, अब बॉडी मांग रही है पानी। तो भाई आज मेरे समझ आ गया है कि लोग पलायन क्यों करते हैं गांव घरों से। इतना दूर है यार, इतने दूर कौन चलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हालत डाउन हो गई है, बाकी नज़ारे फुल पावर है, बट अब मेरे को सब समझ आ गया है क्यों पलायन हो रहा है गांव घरों से। इतना दूर कौन चलेगा यार भाई। बाकी अपने सामने मार्चा विलेज दिखने लग गया है, और वो दूर दिख रहा है सीफू विलेज। दूर जाना है अभी भी काफ़ी। मार्चा में एंटर करते हुए अपन इस बैग में चलने में अभी जेल हो रही। तो भाई वो बैग है ही इतना भारी। बात तो सही है। तो भाई ये देखो, वो सामने पहाड़ी में दिख रहा है जहाँ पे मेरी उंगली है, वहाँ पे दिख रहा है दारमा वैली का लास्ट विलेज, सीफू विलेज। आज हम जा रहे हैं दारमा वैली के लास्ट विलेज में सीफू भाई के साथ। बाकी अब धूप लगने लग गई है काफ़ी, फिर भी हुड पहन रखा है यार, ठंडा हो रहा है काफ़ी। और भाई ये सामने जितने भी पेड़ देख रहे हो तुम, ये सारे भोजपत्र के हैं। रास्ता ही नहीं है, देख रहे हो ऊपर से कितना मलबा आया है। नहीं यार, रास्ता गायब, आगे से रास्ता गायब है यार। अब रास्ता चेंज करना पड़ेगा हमने, मलबा रखा है काफ़ी। सीफू भाई की तो हालत ही टाइट होगी है बैग पकड़ने में। चले तो मैं जाऊंगा, लेकिन रास्ते काफ़ी रिस्की हैं, कूदना पड़ेगा। यहाँ तो पहुँच गए, अब यहाँ से चलना पड़ेगा। आए रब्बा, तू भी तो उल्टे रास्ते आ रही है, यहाँ से आना था। बचा लिया बचा लिया। कैसे आया होगा ये? नहीं यार, बर्फ़ के पानी से इतना खतरनाक। ओ भाई, पूरा पहाड़ चीरी रखा है दो हिस्सों में, बीच में चीरा पड़ रखा है भाई, काफ़ी खतरनाक ग्लेशियर के पानी से। बाकी अभी भी हम रास्ते में ही हैं, 2-3 घंटे का पैदल रास्ता है भाई। और ये देखो पहाड़ों को कैसे चीर रखा है ग्लेशियर ने या बरसात में, कोई आइडिया नहीं है। सीफू भाई तो ग्लेशियर से कह रहे हैं। पुल देखो भाई, पुल कितना खतरनाक है। बाकी मुंह सूख गया यार चलते चलते। फटाफट चलते हैं, अभी खड़ी चढ़ाई भी पार करनी है। एक चढ़ाई है ऊपर खड़ी एकदम, उसको भी पार करना है। दारमा घाटी का आखिरी गांव सीफू विलेज इस पहाड़ी के टॉप में, और बस पहुंचने वाले हैं हम। बाकी उससे पहले पहाड़ देखो यार, क्या खौफनाक पहाड़ लग रहे हैं।
तो भाई चलते चलते घोड़े खुल गए हैं। सीपू भाई को तो नींद भी आ गई है। चलो उठो सीपू भाई, लाओ बड़ा वाला बैग मैं पकड़ता हूँ अब। लाना। तो भाई क्या प्यारा लग रहा है यार पहाड़। तो भाई लोग ये देखो भोजपत्र का पेड़, इस भोजपत्र के पेड़ में निकली है खाल, लेकिन ये दूर है काफ़ी। इसमें कैसे लिखते होंगे यार, मुझसे तो कॉपी में नहीं लिखा जाता। लास्ट विलेज ऑफ दारमा वैली, और घोड़े खुल गए हैं यहाँ चलते चलते। तो भाई सामने वाला ग्लेशियर कितना तगड़ा लग रहा है, फुल बर्फ़ से लैस है। और सीपू भाई पता नहीं कहाँ गए। तो भाई ये देखो पंचाचूली का 5वां पहाड़ दिख रहा है यहाँ से सामने पे, सीपू विलेज से। वहाँ से नहीं दिखता, नीचे से वहाँ से तो सिर्फ चार ही दिखते हैं, नहीं ऐसे। वहाँ मौसम साफ होने में दिखता है। अच्छा, बादल लगने में। ये देखो भाई यहाँ पे भी शिव जी और पार्वती के पैर हैं। जय भोलेनाथ। ये 5वां पहाड़ है पंचाचूली का। लकड़ियों से पैक कर रखा है घरों को, ताकि भालू वालू ना घुस जाएं करके। भाई ये देखो भालू का इतना ज़्यादा खौफ। दरवाजे वरवाजे लकड़ियों से सेव कर रखे हैं, वरना जानवर घुस जाते हैं भाई यहाँ भालू, जब यहाँ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ जाती है। और सामने दिख रही है पंचाचूली की 5वीं पीक। सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं लकड़ियों से, हैं लाल लाल दिख रहा है जो। अरे यार ये यहाँ पे कहते थे महाराजा और रानी की शादी हो रही थी। महाराजा और रानी की शादी, फिर क्या हुआ? पहाड़ों में चल रहे थे, पहाड़ों में चल रहे थे। किसी ने हमला कर दिया था, मुझे भी क्लियर पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनकी ये जो रेड दिख रहा है तुम्हें, हाँ लाल लाल दिख रहा है जो, ये उनकी चुनरी है पूरा ये। अच्छा चुनरी है ये, चुन्नी कहते हैं, चुन्नी। यहाँ भी दिखी उनके बाग जो थे ना। अच्छा, यहाँ पे ढोलक दिखता है, नहीं यार, राजा का सरकटा दिखेगा, राजा का सरकटा, डाकुओं ने हमला कर दिया था, बाजा दिखेगा, बैंड बाजा भी। और जो दूर ग्लेशियर दिख रहे हैं वो कहाँ के हैं? वो दूर वाले जहाँ बादल लगे हैं, वो है नासा। नासा मतलब? अभी घूमने जाओगे तो प्लान बनेगा तो बताना। जाते हैं वहाँ तक का? वहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से चाइना बॉर्डर पहुँचता है। चाइना बॉर्डर पहुँच जाते हैं यहाँ से? कितना दूर होगा यहाँ से? बहुत दूर है यार, वो पहाड़ भी पार? उस पहाड़ से भी आगे जाना है हमें, नासा से भी दूर। इससे आगे जाओगे तालाब दिखेगा तुम्हें, तालाब, आचरी ताल, आचरी ताल परियों वाली। इसके बाद दिखेगा तुम्हें गुप्त ताल। इसके बाद भी ठंडी सी मापंग, सबसे बड़ा तालाब, ठंडी सी मापंग, आखिरी तालाब इंडिया का। यहाँ का तालाब है हाँ, मिल्की भाई, और आगे तालाब है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड भी है यहाँ? कितना दूर है वो? और गुफा भी है, मैं 4 घंटा लगेगा पहुँचने में, 4-5 घंटे, जैसे तुम चलने पे डिपेंड हुआ तुम्हारे पार्वती कुंड तक का। थोड़ी ना है बाबा, जो कलिया टॉप में जाके ओहो व्यू दिख रही है। तो है गांव की स्टोरी है, क्या तो रहो तेरे को इसलिए बहुत है यार। तुम्हें जो बुजुर्ग मिलेंगे ना, हाँ, उनके साथ बैठ के वीडियो बना के पूछोगे ना, हाँ, ऐसा सुना देंगे ना तो खतरनाक मन करेगा बस सुनने का ही। हमारा अभी भी मन करता है, हम भी अभी भी सुनते हैं कहानियाँ। यार स्टोरी बड़ी खतरनाक है यहाँ। हमें तो तरीका ही नहीं, तुझसे तो बयां बोला भी नहीं हो रही है। बोलने का तरीका ही नहीं होना, मैं तो बताने का उनको अच्छा, डिटेल बताते ना पूरे के पूरा ना। लेकिन लग सही में लाल रहा है वो पहाड़, लाल है ना। अच्छा, ना बोला तूने। और ग्लेशियर लग रहे हैं भाई काफ़ी खतरनाक ऊपर के। ओ भाई सामने नज़ारा देखना सीपू भाई, चाँद, और वो कितना मस्त लग रहा है। तो भाई होप सो गोप्रो में ये सीन रिकॉर्ड हो जाए। वो देखो ग्लेशियर, और ग्लेशियर के जस्ट ऊपर से जो चाँद निकल रहा है ना, इतना मस्त लग रहा है ना, काफ़ी मस्त। और चारों तरफ बस ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, और दारमा की कहानियाँ ही कहानियाँ। वो ऊपर पे हल्का सा रेडिश दिख रहा है ना भाई, वहाँ राजा और रानी की वो जा रही थी, शादी जा रही थी, और इतने में डाकुओं ने हमला कर दिया। राजा का कटा सर दिखेगा तुम्हें, और जो रेड रेड दिख रहा है वो रानी की चुनरी है। चुन्नी पता नहीं क्या है, मतलब चुन्नी है शायद।
बट काफ़ी खतरनाक स्टोरियाँ हैं यार। उस तालाब का नाम क्या कहा जहाँ परियां नहाती हैं? आचरी। उन दोनों पहाड़ों के बीच में। अच्छा, ये तालाब है आचरी तालाब है। हमने एक इसमें काम किया था, ये रास्ता भी ये बनाया, हमने बनाया था ये। अच्छा, तो भाई अब तो सनसेट हो गया, अब होने लग गया है ठंडा। ठंडों में तो हालत डाउन हो जाती होगी यार यहाँ, सर्दियों में सर्दी में कोई नहीं रहता यार यहाँ। कोई नहीं रहता। अक्टूबर में डाउन हो जाता है। अक्टूबर में डाउन? पूरी बर्फ? हाँ, बर्फ से पूरा पैक हो जाता है। इसके नीचे दबा है भाई खजाना, जादू टोना किया हुआ खजाना। आज रात को आता हूँ इसे उठाने। तो भाई लग चुका है अपना टेंट पंचाचूली के 5वीं पीक के सामने। तो भाई अपने टेंट के लिए गद्दे भी आ गए हैं और टाइम हो रहा है 7:52 हो रहा है टाइम और गद्दे आने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा नहीं गैस छूटेगा खाना। कोई नहीं, कैसे होगा फिर? एडजस्ट कर लेंगे इसको आगे को, टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा फिर यार, अपने आप होता है। तो भाई अपने बैठ गए हैं टेंट के अंदर और टेंट के यहाँ से नज़ारा देखो, सामने दिख रहा है चाँद। और पहली बार सोऊंगा भाई मैं टेंट में, ज़िंदगी में पहली बार कैंपिंग। तो भाई दिन भर की थकान के बाद अब फाइनली सोने जाते हैं। गुड नाइट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।